बॉलीवुड की इकलौती ऐसी एक्ट्रेस जिनके पास बॉलीवुड की पहली वैनिटी बैन थी, एक ऐसी एक्ट्रेस जो अपने टाइम में एक मूवी के लिए अपने को एक्टर से भी ज्यादा चार्ज करती थी, जबकि आज 2025 में भी एक्ट्रेस को हमेशा एक्टर से कम फीस दी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस श्रीदेवी के बारे में, जो इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि जिनके घर के बाहर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की लाइन लगी रहती थी और उनके पास फिर भी डेट्स नहीं होती थी। श्रीदेवी इतनी सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं कि उनका रिकॉर्ड बॉलीवुड में आज भी कोई एक्ट्रेस नहीं तोड़ पाई है। इतनी ग्लैमरस और सक्सेसफुल लाइफ होने के बाद भी श्रीदेवी की पर्सनल लाइफ हमेशा विवादों में घिरी रही। कहा जाता है कि श्रीदेवी को कभी वो खुशी मिली ही नहीं जो वो डिजर्व करती थी। किस तरह मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी ने चोरी छिपे शादी की और कैसे श्रीदेवी की लाइफ में बोनी कपूर की एंट्री हुई। क्यों श्रीदेवी के दोस्त अक्सर ये कहते हुए नजर आते हैं कि श्रीदेवी चाहती थी कि उनकी जैसी लाइफ किसी और को कभी न मिले। आइए जानते हैं श्रीदेवी की लाइफ के वो किस्से जिनकी वजह से वो कभी खुश नहीं रह पाई। उससे पहले श्रीदेवी की अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो श्रीदेवी का जन्म हुआ था 13 अगस्त 1963 को। उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सिनेमा में काम किया। श्रीदेवी के बारे में कहा जाता है कि पिछले 100 सालों में उनके जैसी एक्ट्रेस कोई और नहीं हुई है। श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती ने पहली बार एक साथ काम किया था जाग उठा इंसान में, जो 1984 में रिलीज की गई थी। हालांकि जाग उठा इंसान की शूटिंग 1981 से ही शुरू हो गई थी और कहा जाता है कि तब से ही मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी एक दूसरे को चाहने लगे और 1984 में ही उन्होंने शादी भी कर ली थी। जब श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती की पहली मुलाकात हुई, उससे पहले ही मिथुन चक्रवर्ती ऑलरेडी शादीशुदा थे। पहले से शादीशुदा होते हुए भी मिथुन चक्रवर्ती ने श्रीदेवी के साथ शादी की। उन्होंने कोर्ट मैरिज की, लेकिन इस शादी को छुपा कर रखा। 1988 में इनकी शादी का सभी को पता लग गया। हालांकि मिथुन चक्रवर्ती ने इस शादी से इनकार किया। उसके बाद एक मैगजीन ने दोनों की शादी का सर्टिफिकेट भी दिखाया। श्रीदेवी और मिथुन चक्रवर्ती दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की पहली पत्नी योगिता को जब इस शादी का पता लगा तो योगिता ने सुसाइड की कोशिश की, जिसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने श्रीदेवी से रिश्ता तोड़ दिया। मिथुन चक्रवर्ती से ब्रेकअप होने के बाद श्रीदेवी बिल्कुल टूट गई। उन्होंने कई फिल्में करने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि श्रीदेवी डिप्रेशन में चली गई। हालांकि उस दौर में श्रीदेवी को काफी ज्यादा ट्रोल किया गया कि उन्होंने पहले से शादीशुदा आदमी के साथ दोबारा शादी की। तो वहीं कई अखबारों में ये भी छपा कि श्रीदेवी होम ब्रेकर है और उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती का घर तोड़ने की कोशिश की। उसके बाद श्रीदेवी की मुलाकात मिस्टर इंडिया के सेट पर बोनी कपूर से हुई और बोनी कपूर श्रीदेवी एक दूसरे को चाहने लगे। बोनी कपूर श्रीदेवी की सुंदरता से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड थे, क्योंकि कुछ महीने पहले ही श्रीदेवी की शादी टूटी थी, तो उसकी वजह से वो काफी ज्यादा दुखी थी, जिसको लेकर बोनी कपूर उन्हें कंसोल करते रहे और ऐसा करते करते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उसके बाद दोनों ने चोरी छुपे शादी भी कर ली। चोरी छुपे शादी करने का एक रीजन ये भी था कि बोनी कपूर भी ऑलरेडी शादीशुदा थे। शादी के कई साल बाद जब श्रीदेवी प्रेग्नेंट हुई, तब उन्हें अपनी शादी को पब्लिक करना पड़ा। जैसे ही बोनी कपूर और श्रीदेवी की शादी का पता बोनी कपूर की पहली पत्नी को चला, तो वो उनका घर छोड़कर चली गई। हालांकि बोनी कपूर और श्रीदेवी अपनी फैमिली के साथ काफी खुश थे, लेकिन फिर भी अखबारों में यही खबरें छपती रही कि श्रीदेवी का काम ही है दूसरी औरतों का घर तोड़ना, क्योंकि पहले वो मिथुन का घर तोड़ रही थी और फिर उसके बाद बोनी कपूर का। श्रीदेवी के करीबी दोस्तों का कहना है कि श्रीदेवी अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो चाहती थी कि जैसी लाइफ उनकी है ऐसी लाइफ भगवान किसी को ना दे। श्रीदेवी ने मिथुन चक्रवर्ती और बोनी कपूर दोनों से ही अपनी मर्जी से शादी की थी। फिर आपको क्या लगता है कि उनकी लाइफ में इतना ज्यादा तनाव और इतना ज्यादा डिप्रेशन होने के पीछे क्या रीजन था? कमेंट्स करके जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें।